सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहाँ मिलेगा ये जफर? इन आंखों में गौर से देख, ना तो इनमें मरने का गम है। एक बार की बात है, अपने देश भारत में ना एक ऐसा इंसान था जो थिएटर आर्टिस्ट था और ऑफिसर था, और बाद में जाकर वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर भी बना। ये कहानी है भारत के एक महान स्पाई रविंद्र कौशिक के बारे में। कहानी भारत की आजादी के कुछ 20 साल बाद की है। लखनऊ में ना एक रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम देशभक्ति से भरा हुआ था और उसमें भारत के तमाम मंत्री और ऑफिसर आए हुए थे। कार्यक्रम में एक नवयुवक जासूस की भूमिका कर रहा था। उसकी उम्र कुछ 20-25 साल रही होगी। उसकी एक्टिंग स्किल इतनी वास्तविक मालूम हो रही थी कि वहां बैठे सभी लोग उस कार्यक्रम में खो गए थे। कार्यक्रम के बाद रॉ ऑफिसर उस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर से मिले और उनसे पूछा कि एक जासूस की भूमिका कौन अदा कर रहा था। ऑर्गेनाइजर ने उनको बताया कि रविंद्र नाम का ये युवक है जो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का निवासी है। कुछ ही महीनों बाद दक्षिणी पाकिस्तान में ना मुक्ति बहिनी नामक समूह का उदय होता है, जो उत्तरी पाकिस्तान से दक्षिणी पाकिस्तान को ना अलग करवाना चाहते थे, क्योंकि जो उत्तरी पाकिस्तान वाले थे ना वो दक्षिणी पाकिस्तान पर काफी जुर्म किया करते थे। और शेख मुजाहिदुद्दीन रहमान के चुनाव में ना जीत के बावजूद उनको प्रधानमंत्री मानने को कोई तैयार ही नहीं था। फाइनली उत्तरी पाकिस्तान और दक्षिणी पाकिस्तान का ना युद्ध होता है और दक्षिणी पाकिस्तान भारत से मदद की गुहार लगाता है। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत की सेना दक्षिणी पाकिस्तान की सहायता के लिए भेज देती है। दक्षिणी पाकिस्तान आजाद हो जाता है और एक नया देश बनता है जिसे हम बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो दौर जब पाकिस्तान भारत में ना काफी ज्यादा आतंकवादियों को और जासूसों को भेजना शुरू कर देता है। रॉ ऑफिसर बनने के बाद रविंद्र कौशिक को 2 साल के लिए ना दिल्ली में गहन प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हें इस्लाम धर्म की धार्मिक शिक्षा दी गई और पाकिस्तान के बारे में, वहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में और पाकिस्तानी इतिहास के बारे में पढ़ाया गया। उनको उर्दू लिखने, बोलने तथा पढ़ने में निपुण बनाया गया। अब समय आता है 1975 का, जब उन्हें पाकिस्तान में भेजा गया और उनका बदला हुआ नाम नबी अहमद शाकिर रखा गया। उन्होंने कराची विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम पास किया और वहां पर दाखिला लेने में सफल रहे। उन्होंने वहां से LLB की पढ़ाई पूरी की। आगे जाकर वो आर्मी की तैयारी करने लगे और 2 वर्षों की गहन मेहनत के बाद वो पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए। अब धीरे धीरे अपनी काबिलियत की वजह से ना वो सेना में प्रोन्नति को प्राप्त करते रहे और मेजर बन गए। उन्होंने पाकिस्तान की एक लड़की अमानत खान से शादी कर ली तथा 1 वर्ष बाद उनको ना एक बेटा भी हुआ। उन्हें भारत के तत्कालीन गृह मंत्री SB चौहान द्वारा ना ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। उन्होंने पाकिस्तान सेना में रहकर ना भारतीय सेना के लिए जो काम किया ना वो अभूतपूर्व और अतुलनीय है। कहानी 1983 की है, जब भारत की एक एजेंट इनायत मसीहा पाकिस्तान गई थी, लेकिन उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पकड़ लिया और काफी यातनाएं सहने के बाद में हिम्मत हार गई और उन्होंने ना रॉ ऑफिसर हैं ये चीज कबूल कर ली। फिर क्या था, यातनाएं जो थी वो बढ़ती गई और इनायत मसीहा एक के बाद एक ऑफिसर्स के नाम बोलती गई। फिर पाकिस्तानी आर्मी को ना एक ऐसे रॉ ऑफिसर के बारे में पता चला जो उनकी ही सेना में मेजर था और उनके ही खिलाफ काम करता था। फिर क्या था, पाकिस्तानी आर्मी ने ना इनायत मसीहा को रविंद्र कौशिक को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाने पर मजबूर कर दिया। और जब रविंद्र कौशिक वहां पर आए तो पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें धर दबोचा। 1985 का वो समय था जब पाकिस्तान के सियालकोट ने रविंद्र कौशिक को सजाए मौत की सजा सुनाई थी। बाद में रविंद्र कौशिक की यातनाओं को बढ़ाने के लिए ना उनकी सजाए मौत की सजा आजीवन कारावास में तब्दील कर दी गई। रविंद्र कौशिक को 16 साल तक सियालकोट, लखपत और मियाबंती जेल सहित विभिन्न जेलों में रखा गया। जेल में रहते हुए रविंद्र कौशिक जी ने ना बहुत सारी यातनाएं सही और यातनाएं सहते सहते वो दमा और TB की बीमारी से बीमार पड़ गए। लेकिन अपने जासूसी दिमाग की क्षमता से कई बार अपने पत्र अपने परिवार को भेजने में कामयाब रहे, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली यातनाओं के बारे में लिखा और अपनी तबीयत खराब होने की बात कही। लेकिन क्योंकि रॉ भारत की एक खुफिया एजेंसी है और खुफिया एजेंसी की बातें हमेशा गुप्त ही रहती हैं, इसलिए भारत सरकार ने ना उन्हें छुड़ाने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की। फाइनली नवंबर 2001 में भारत का वीर सपूत, जो फेफड़े और दिल की बीमारी से जूझ रहा था, भारत माँ को अलविदा कह गया। रविंद्र कौशिक जी चले गए, लेकिन उनके इस वीरता भरे जीवन की वजह से ना काफी सारे नौजवान भारतीय सेना और रॉ में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। ऐसी ही कुछ स्टोरी ब्लैक टाइगर मूवी में आ सकती है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को।